लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और रामविलास पासवान एक ही पेड़ के पत्ते कहे जा सकते हैं। तीनों में एक बात समान है कि इन्होंने गरीबी से संघर्ष शुरू किया और आखिर में उस मुकाम को हासिल किया जिसका सपना हर नेता देखता है। रामविलास पासवान का जन्म 5 जुलाई 1946 को खगड़िया के सुदूर देहात शहर बन्नी में हुआ था। पिता जामुन पासवान की 3 संतानों में रामविलास सबसे बड़े थे। उसके बाद पशुपति पारस और रामचंद्र पासवान। पिता ने तीनों भाइयों को काफी गरीबी में पाला था, लेकिन रामविलास शुरू से ही जुझारू थे। उन्होंने शहर बन्नी से स्कूली पढ़ाई करने के बाद MA और LLB कर लिया। इसके बाद उन्होंने UPSC की न सिर्फ तैयारी की बल्कि उसे क्रैक भी किया। रामविलास का चयन DSP के पोस्ट के लिए हुआ था, लेकिन शायद उनकी नियति को कुछ और मंजूर था। जब उनका चयन UPSC में हुआ तभी वह समाजवादी नेता राम सजीवन के संपर्क में आए और राजनीति का रुख कर लिया। 1969 में वो अलौली विधानसभा से संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े और विधानसभा पहुंचे। इसके बाद पासवान ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद 1974 में वो राजनारायण और JP के प्रबल अनुयायी के रूप में लोकदल के महासचिव बने। वे व्यक्तिगत रूप से राजनारायण, कर्पूरी ठाकुर और सत्येंद्र नारायण सिन्हा जैसे आपातकाल के प्रमुख नेताओं के करीबी भी रहे। उनकी शादी 1960 में राजकुमारी देवी के साथ हुई थी। बाद में 1981 में राजकुमारी देवी को तलाक देकर उन्होंने दूसरी शादी 1983 में रीना शर्मा से की। उनकी दोनों पत्नियों से 3 पुत्रियां और 1 पुत्र हैं। उन्होंने कोसी कॉलेज, खगड़िया और पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की। पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने MA और लॉ ग्रेजुएट की डिग्री ली। रामविलास पूरे 5 दशक तक बिहार और देश की राजनीति में छाए रहे। इस दौरान 2 बार उन्होंने लोकसभा चुनाव में सर्वाधिक मतों से जीतने का विश्व रिकॉर्ड भी बना डाला। उनके नाम एक और रिकॉर्ड भी है जो शायद कोई और नेता न बना पाए, और वो ये कि रामविलास देश के 6 प्रधानमंत्रियों की कैबिनेट में मंत्री रहे। सियासत में आगे क्या होने वाला है इसे रामविलास समय से पहले ही भाप जाते थे। इसलिए RJD सुप्रीमो लालू यादव ने उन्हें राजनीति का मौसम वैज्ञानिक तक करार दे दिया था। रामविलास का नाम उन नेताओं में लिया जाता है जो केंद्र में 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 6 बार मंत्री बने। केंद्र की सत्ता में पहली बार 1989 में केंद्रीय श्रम मंत्री, फिर उनके कंधे पर 1996 में रेल मंत्री की जिम्मेदारी दी गई। वर्ष 1999 में संचार मंत्री बनाया गया। झारखंड के अलग होने के बाद बिहार के रामविलास पासवान ने 2002 में कोयला मंत्री की जिम्मेदारी संभाली। केंद्र में मोदी की सरकार बनते ही इन्हें 2014 में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बनाया गया। इनके काम को देखकर 2019 में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री फिर से बनाया गया था। 1975 में जब देश में इमरजेंसी का ऐलान किया गया तो रामविलास भी गिरफ्तार कर लिए गए। 1977 में जेल से छूटने के बाद उन्होंने जनता पार्टी की सदस्यता ले ली और पहली बार हाजीपुर से संसद पहुंचे। इस दौरान रामविलास ने सबसे ज्यादा वोटों के अंतर से चुनाव जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बना दिया। LJP तो काफी बाद में बनी, लेकिन 1983 में ही रामविलास ने दलित सेना की स्थापना कर दी थी। राजनीति में रहते हुए उनके 2 ऐसे फैसले थे जो आगे चलकर मील का पत्थर साबित हुए। इसमें पहला फैसला हाजीपुर में रेलवे का जोनल कार्यालय खुलवाना था, जबकि दूसरा फैसला केंद्र में अंबेडकर जयंती पर छुट्टी घोषित कराने का था। भले आज इस दुनिया में रामविलास पासवान नहीं हो, लेकिन आज भी उनके चाहने वाले लोग मौसम वैज्ञानिक के नाम से उन्हें याद करते हैं।